तो इनका जो संपूर्ण इलाज है अगर बात की जाए, क्या एलोपैथिक में है या कोई आयुर्वेदा में भी इसका इलाज है? अगर है तो सबसे बेस्ट क्या है? किसी भी चीज़ का जो इलाज है वो नेचुरल तरीके से हो प्राइमरी स्टेज पे तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी होती है। ईश्वर ने ही इसको ये स्पेशलिटी प्रोवाइड की है कि आप किसी भी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हो, आपकी बॉडी ऑटो हील होती है। तो आइए, इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा शर्मा, संपूर्ण आरोग्यायाम से। आइए बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि नमस्कार जी। नमस्कार मैम, देखा है मौसम चेंज होता है, अक्सर लोगों को खांसी, जुकाम या गला खराब, गले के अंदर खराश, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इनका जो संपूर्ण इलाज है अगर बात की जाए, क्या एलोपैथिक में है या कोई आयुर्वेदा में भी इसका इलाज है? अगर है तो सबसे बेस्ट क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ का जो इलाज है वो नेचुरल तरीके से हो प्राइमरी स्टेज पे तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी होती है। ईश्वर ने ही इसको ये स्पेशलिटी प्रोवाइड की है कि आप किसी भी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हो, आपकी बॉडी ऑटो हील होती है। वो हर बीमारी को अपने आप ठीक करती है, बशर्ते आप थोड़ा समय दें, थोड़ा पेशेंस रखें और अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। लेकिन जैसे कि आजकल की फास्ट लाइफस्टाइल में और बोलें तो लेज़ी लाइफस्टाइल में, जिसमें कि हम फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज़ अच्छे से करते नहीं हैं, या फिर लोगों के बहकावे में आके ये वाला सप्लीमेंट ले लो, ये वाला प्रोटीन ले लो, जिम में जाओ प्रोटीन खाओ, ये सब करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं और आपको ना कोई अच्छे से गाइड करता है कि आपको किस तरीके से अपने शरीर को ठीक करना है। सबसे पहले हम जाते हैं नेचुरोपैथी की तरफ। अगर उससे भी आपका इलाज नहीं होता है फिर आप जाइए आयुर्वेदा की तरफ। आयुर्वेदा में जो हर्ब्स होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, वो हमारी प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। वो हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होती हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो जड़ी बूटियां हैं जो एक बीमारी को तो ठीक करेंगी ही करेंगी, उसके अलावा आपकी बॉडी को इम्यूनिटी भी देंगी, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएंगी, बाकी बीमारियों से भी लड़ने में आपकी हेल्प करेंगी। तो जैसे कि आपने अभी बोला कि जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इस केस में आप अपनी जीवन शैली को ठीक करके साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे। कुछ पंचकर्मा होते हैं, जैसे कि कोल्ड कफ है, उसमें हम पेशेंट को नस्यम कराते हैं, जो कि साथ में लंग बस्ती कराते हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं उनकी ऑयल से थेरेपी कराते हैं, सिकाई कराते हैं, जिससे जो सारा कफ है वो अंदर जमने की बजाय सारा बाहर आता है। शुरू में आधा एक घंटा आपको थोड़ा सा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार कफ बाहर निकल रहा है। जबकि हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसमें जब आप कफ के लिए, कोल्ड के लिए मेडिसिन लेते हो तो वो इंस्टेंट रिलीफ देती है, नो डाउट, पर वो क्या करती है, वो आपके कफ को वहीं अंदर रोक देती है, जिससे कि उस वक्त तो आपको लगता है कि हाँ हाँ मुझे तो रिलीफ मिल गया, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। लेकिन वो कफ जो अंदर ही जम गया है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। अगर वो आपको जैसे कि साइनस वाले एरिया में अगर कहीं जम जाता है तो आपके सर में दर्द होता है, आपकी आँखों में फिर हैवीनेस आती है, आँखों की रोशनी कम होती है, माइग्रेन हो जाता है आपको, कानों में सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है कफ के जमने से। ठीक है, तो ये सारी आपने अभी सुना भी होगा, लगातार कई दिन से न्यूज़ में है कि मध्य प्रदेश में जो बच्चों को कोल्ड और कफ की सिरप दिया गया था उससे डेथ हुई है 11-12 बच्चों की। अभी हरियाणा में, पानीपत में भी, मतलब हर जगह ही फिर इसके लिए चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के कफ सिरप को बंद किया गया है। हर डॉक्टर को बोला गया है कि अब बच्चों को कफ सिरप ना दें, प्रॉपर पहले चेकिंग करके फिर दें। तो ये सब देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके बच्चे को कोल्ड कफ है,
आप उसको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए अगर घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे पास लेके आएँ या यहाँ से सीख लें, फिर रूटीन में अपना लें अपने बच्चे के लिए। कुछ नहीं करना है, आपको नस्यम करना है। बच्चे की अच्छे से बादाम रोगन से या फिर सरसों के तेल से, जो भी आपके पास है, अच्छे से फेस की मसाज करें। सारे पॉइंट्स होते हैं उनको पूरा साइनस के पॉइंट्स को प्रेस करें, अच्छे से मसाज करें। फिर उसकी नाक में तेल डालें, बादाम रोगन आता है, अणु तेल होता है, षडबिंदु तेल होता है, या बहुत ही ज़्यादा और क्रोनिक कफ है तो उसके लिए ज्योतिषमती तेल होता है। ऐसे अलग अलग तेल हैं, वो हम नाक में 2-2 बूंदे डालते हैं। फिर आपको भाप देते हैं दवाइयों से बड़ी सारी, जिसमें कि हल्दी है, अमरूद के पत्ते हैं, स्वशारी का क्वाथ आता है और मेथी दाना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी हम भाप देंगे। फिर आपके बच्चे को गरारे कराएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, एक बार वो कफ हिल जाता है, वो पूरा कफ धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, आपको आराम से सांस आने लगेगी। हाँ, आपको बार बार जरूर जाना पड़ेगा उस कफ को निकालने के लिए, लेकिन आप देखोगे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे 1-2-3 दिन में ही बच्चा आपका ठीक होने की तरफ चलने लगेगा। और इसके साथ साथ आप उसको अनुलोम विलोम कराएं, जिससे कि जो आपका ब्रीदिंग का जो रास्ता है, जो आपके नाक से लेके और लंग्स तक जाता है, वो पूरा क्लीन होता चला जाता है अनुलोम विलोम से। साथ में हम जल नेति भी कराते हैं आपको, वो भी बहुत हेल्प करती है आपके कफ को निकालने में, नाक को क्लीन करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप करें, पहले करें, आजमाएं और फिर देखें। सीधा ये ना बोले कि नहीं, इनसे कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि एक तरफ आप कफ की दवाइयाँ लीजिए एलोपैथी की, और दूसरी तरफ आप आयुर्वेद का ये ट्रीटमेंट कराइए, आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा और परमानेंट और अच्छी रिकवरी मिलेगी। क्या लगता है डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद में जाते तो हैं, लेकिन कहते हैं भी जरा जरा सा फर्क तो पड़ा, लेकिन आराम, क्या मतलब इसका इलाज लंबा चलता है? क्योंकि लोग जो हैं आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में चाहते हैं जल्द रिलीफ मिले। कुछ आयुर्वेद में ऐसा भी है कि मतलब एक टाइम के लिए कुछ जल्द रिलीफ मिल जाए, इलाज भले लंबा चले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको आराम तो मिलता ही है और जल्दी ही मिलता है। लंबा से मतलब ये है, एक बात बताओ, अब आप एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे हो, आप परहेज कुछ कर नहीं रहे हो, है ना, जिसकी जो कॉज है। अब आप दूध पी रहे हो, आप ठंडा पानी पी रहे हो, आप ठंडे फ्रूट खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, दही खा रहे हो, और साथ में मेडिसिन भी ले रहे हो, तो उस मेडिसिन ने तो ब्लॉक तो ज़रूर किया है आपके कफ को, लेकिन वो अंदर से आपकी कंडीशन को बढ़ा रही है। जो जब अगली बार आपको कफ होगा तो और ज़्यादा उभर के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम साथ में आपके परहेज भी कराते हैं, क्योंकि जो कारण है उसका ही निवारण नहीं करेंगे तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। हमने सिर्फ रास्ता दिखाना है, फॉलो आपने खुद करना है। आपको खान पान का भी परहेज करना है, साथ में ये कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं ये भी लेनी है, नस्यम और लंग बस्ती जो बताया है वो आप घर पे कर सकते हो। इन सबको करोगे तो परमानेंट इलाज मिलेगा आपको। जो डॉक्टर साहब अभी आपने बोला कि इलाज तो करेंगे लेकिन परहेज भी बताएंगे, तो वो परहेज जब तक बीमारी ठीक नहीं होती है तभी तक रहता है, या वो फिर लाइफ टाइम ही परहेज रह जाता है इंसान के लिए? नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये भी डर जाते हैं कि लाइफ टाइम कुछ खाए ही नहीं, बिना खाए कैसे रहेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। परहेज जब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी है आपकी बीमारी की, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है, उस वक्त आप ज़्यादा परहेज करेंगे। जैसे जैसे ठीक हो जाते हो तो वैसे वैसे आप अपने परहेज भी कम कर देते हो। और लाइफस्टाइल तो एक हेल्दी ही रखना चाहिए ना सबको। अब जब एग्ज़ाम पास होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तभी हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं ना। लेकिन जब नॉर्मल क्लास चल रही होती है तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है। सेम ऐसे ही बॉडी का भी है, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ी है तो परहेज भी बहुत ज़्यादा कर दो। लेकिन जो बच्चा अपनी पढ़ाई को एक जैसी रखता है हमेशा, उसको कभी दिक्कत ही नहीं आती है, फिर एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। सेम ऐसे ही अगर अपना आप लाइफस्टाइल ही अच्छा रखते हो तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो यही चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं डॉक्टर पूजा शर्मा ने कितने अच्छे से बताया कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल, कहते हैं कि ड्रेस और एड्रेस इंसान के बारे में बहुत कुछ बताता है, इसी तरीके से आपका लाइफस्टाइल जो है आपकी पूरी लाइफ को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। ये अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है। अगर आपको एलोपैथिक दवाइयों के सहारे जीना है तो आप उनके सहारे जल्दी रिलीफ तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी एक के साथ एक फ्री जो बीमारी है
आपको जल्दी रिलीफ जरूर मिला, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं हुआ। वो बीमारी तो आपकी रही अंदर, अगर आपके बीमारी रह जाती है, दब जाती है, तो वो अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है। तो इसको एक के साथ एक फ्री ही मानिए आप। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको एक के साथ एक फ्री लेना है या फिर बीमारी रहित जीवन जीना है, ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारी रहित जीवन आप जिए, तो आपको आना होगा संपूर्ण आरोग्यम में, और यहाँ पर पूर्णतः अपनी बीमारी का इलाज करा के अपनी लाइफ को अच्छे से सेट कीजिए, अच्छे से जिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बिंदास जी सकते हैं। और आज के युग में, क्योंकि आज के युग की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ, पुराने युग में तो लोग अपने खान पान रहन सहन का बड़ा ध्यान रखते थे, फिजिकली वर्क करते थे। आज के युग में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक लेजी ज़िंदगी, एक सुस्ती भरी ज़िंदगी जो इंसान जीते हैं, उसमें आपको अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप संपूर्ण आरोग्य रह करके अपनी लाइफ जी सकें। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ को बदलने के लिए एक बार संपूर्ण आरोग्यम में ज़रूर आना पड़ेगा। क्योंकि आप दवाई भले ना लें, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब से मिलकर ज़रूर देखें, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ तो कमी थी जो यहाँ आने से पूरी हो गई। आने के लिए एड्रेस एंड फ़ोन नंबर हम आपको ज़रूर कंफर्म करवाएंगे। डॉक्टर साहब एक बार एड्रेस और बता दीजिए, अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर है जिससे आपसे कॉन्टेक्ट करके लोग यहाँ तक पहुँच सकें, वो ज़रूर बताइए। जी, हमारा फ़ोन नंबर है 9540381199 और यहाँ का एड्रेस है संपूर्ण आरोग्यम पतंजलि वेलनेस, ओल्ड कोर्ट रोड, नारायण सिंह पार्क, अपोजिट हाली पार्क, पानीपत। तो देख सकते हैं आपके पास फ़ोन नंबर और एड्रेस दोनों आ गए हैं, और ये फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको इंडिया की दहाड़ की स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। जब आप खबर देखेंगे तो साथ के साथ एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वहाँ भी आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को सुगम बनाया जाए, आसान बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, तो एक बार संपूर्ण आरोग्यम में अवश्य आइए और डॉक्टर साहब की सलाह का बेनिफिट उठाइए। तो खबर को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए चैनल को, और फॉलो भी कीजिए, ताकि आने वाले समय में और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।